तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों क्लास के शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2026 का। इसी में से आप लोगों का आएगा 2026 में जाइएगा हिंदी का एग्जाम देने, तो आपके लिए इसमें से हूबहू लेके आए हुए ऑब्जेक्टिव आप इसको सही वो देख लेते हैं तो आपका ज़रूर आएगा उस एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए आगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण इन्हिलेशन ऑफ कास्ट का हिंद रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? तो जल्दी से बताइए बच्चे लोग। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। सर ये होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा बी, ललाई सिंह यादव ने। चलिए आगे देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो इसका बताइए जल्दी से। इसका क्या होगा? इसका होगा गंभीर दोषों से युक्त, गंभीर दोषों से युक्त। चलिए विद्यार्थी लोग आगे चलते हैं। 3 में देखिए क्या है। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 में, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो इनका आंसर बताइए। 4 का क्या होगा? 4 के सी होगा, गोविंद के साथ। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है? चलिए तीसरा में देखते हैं। चलिए तीसरा में देखते हैं। इसको हटा देते हैं, रुक जाइए 2 मिनट। शुरू करते हैं। 5वां में दिया हुआ है, दही वाली मंगवा शीर्ष की कहानी का कन्नड़ा भाषा से हिंदी के अनुवाद किसने किया है? चलिए 5 का आंसर बताइए। आप लोगों का याद है तो 5 नंबर के आंसर बताइए क्या होगा? 5 के आंसर होगा ये बी आर नारायण ने, बी आर नारायण ने होगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, दही वाली मंगवा से कर्जा किसने मांगा था? चलिए आप लोग को आता होगा 6 नंबर। जल्दी बताइए, दही वाली मंगवा से कर्जा किसने मांगा? चलिए इसका आंसर दीजिए। 6 के होगा डी, रंगपा ने मांगा था दही वाली मंगवा से कर्जा। चलिए आगे चलते हैं। 7, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? चलिए 7 नंबर बताइए कहाँ से हुई? इसका हुआ पटना कॉलेजिएट स्कूल से। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? जल्दी बताइए 8 नंबर क्या होगा? 8 नंबर होगा डी, मोहिनी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है? कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे? तो 9 नंबर के आंसर बताइए क्या होगा? 9 नंबर के ए होगा। चलिए टिक लगाते चलिएगा, मिलाते चलिएगा। आप लोग को याद होगा तो जी सर लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर में, 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में, 10 नंबर में कबीर खान के अध्याय कौन है? तो 10 को होगा सी, कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। इसका कृष्ण होगा। 4 चैप्टर पे चलते हैं। 4 चैप्टर में है, ढहते विश्वास शीर्ष कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग साहस क्यों मुरझा गए? चलिए 11 के बताइए क्या होगा? 11 के होगा सी, तूफान के कारण।
11 को होगा ए तूफान के कारण। चलिए देखते हैं बी। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। चलिए बी की 12 के बताइए क्या होगा। 12 के आंसर क्या होगा, तो 12 के आंसर डी होगा, बड़े लड़के को। चलिए आप लोग सही जवाब बताए हैं, डी बताए हैं। तो चलिए 13 देखते हैं। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई इस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। चलिए 13 को बताइए, 13 के क्या होगा। 13 के बी होगा नाइट की उपाधि। बी होगा नाइट की उपाधि। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्या होगा। 14 नंबर होगा मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतें कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। चलिए 14 के बताइए, आप लोगों का याद है तो। चलिए 14 को बताइए क्या होगा। 14 के होगा बी हिंदू धर्म को। 14 के होगा बी हिंदू धर्म को। चलिए आगे चलते हैं 15 पे। कौन निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है। चलिए 15 के बताइए। 15 के क्या होगा। 15 के ए होगा घनानंद। घनानंद होगा। चलिए आगे चलते हैं 5 पे। देखिए 5 में क्या होगा। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। चलिए इसका बताइए क्या होगा। 16 के बी होगा प्रेमिका सुजान के आंगन में। चलिए बी होगा। चलिए 17 के देखते हैं। 17 के ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो 17 के बताइए क्या होगा। 17 के होगा डी गुजराती। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर पे। 18 में क्या है। माँ शीर्ष कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। चलिए इसका बताइए 18 के क्या होगा। 18 के बी होगा। 18 के बी होगा कुसुम को। चलिए आगे चलते हैं 19 पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए 19 के जवाब दीजिए क्या होगा। 19 के ए होगा अलेख पर्व के लिए। अलेख पर्व के लिए ए होगा। चलिए आगे चलते हैं 20 पे। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है कौन है, जल्दी बताइए। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, जल्दी बताइए 20 का। चलिए जल्दी बताइए। तो सी होगा वत्स्यायन। चलिए 6 पे चलते हैं। तो 6 के होगा। 6 को क्या होगा। 21 के देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। चलिए इसका बताइए 21 के क्या होगा। 21 को होगा ए भारतेंदु युग। तो ये आप लोगों का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर देखते हैं। स्वदेशी शीर्ष पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की वृद्धि विदेशी हो गई है। चलिए 22 के बताइए। 22 के क्या होगा। 22 के सी होगा विदेशी विधा पाठकर का होगा। चलिए आगे चलते हैं 23 पर। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। 23 का बताइए क्या है। आप लोगों का पता है तो बताइए। आप लोग का बी बताया है तो सही है। ऐसे रंगराजन। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 में है नगर शीर्ष की कहानी में बली अमल अपनी लड़की पपती के साथ मुदरैर स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। चलिए 24 के बताइए क्या होगा। तो 24 को बी होगा। 24 के बी होगा प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विभाग के। 24 के बी होगा। चलिए आगे चलते हैं 25 पे।
नागरी लिपि शीर्ष पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। 25 नंबर आप लोग को याद है तो आप लोग बी बता रहे हैं तो बी सही होगा। गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य होगा 25 के। चलिए 26 के देखते हैं क्या होगा। 26 में पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारण नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। चलिए 26 के बताइए क्या होगा। 26 के सी होगा भोज। 26 के सी होगा भोज। चलिए 7 देखते हैं। 7 चैप्टर में क्या दिया हुआ है। 7 के 27 में देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। चलिए 27 के आंसर दीजिए क्या होगा। 27 के आंसर होगा बी, सुमित्रानंदन पंत की। चलिए बी लगाइए। 28 के देखिए, भारत माता शीर्ष कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। चलिए 28 के आंसर दीजिए क्या होगा। 28 के सी होगा पैरों के नीचे। आप लोग को सी है तो सही है। चलिए आगे चलते हैं 19 पे। धरती कब तक घूमेगी शीर्ष कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। चलिए 29 के आंसर दीजिए। आप लोग का 29 के पता है तो चलिए 29 के होगा सवर। 29 के होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे धरती कब तक घूमेगी शीर्ष कहानी में सीता के पुत्रों ने इस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा 30 के। चलिए 30 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 30 के होगा डी, होली के बाद। चलिए आगे देखते हैं 31 में। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्ष कहानी पुरस्कृत हुई थी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा 31 के। 31 के क्या होगा चलिए बताइए जल्दी। 21 के डी होगा डिप्टी कलेक्टरी। 31 के डी होगा डिप्टी कलेक्टरी। चलिए 8 पे चलते हैं अब। 8 8 चैप्टर पर चलते हैं। चलिए 8 के देखते हैं 32 में क्या है। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया आए थे। चलिए ये आप लोग सब उत्तर दे देंगे। इसका आप लोगों का याद होगा। चलिए बताइए जल्दी क्या होगा। इसका होगा बी। 32 के होगा बी, लेखक के साले साहब। चलिए इसका बी होगा। चलिए 33 के देखते हैं क्या होगा। 33 के क्या होगा आप लोग बताइए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। चलिए इसका उत्तर दीजिए कब हुआ। ए होगा इसका आंसर 10 दिसंबर 1908 ईस्वी में। चलिए 34 के देखते हैं। 34 के क्या होगा। जनतंत्र का जन्म शीर्ष की कविता के अनुसार कब फव्वारे और हाल क्या मनने वाले हैं। चलिए इसका उत्तर दीजिए। 34 के क्या होगा। 34 के सी होगा राजदंड में। चलिए 35 के देखते हैं। 35 के क्या होगा। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। चलिए 35 के बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए 35 के बताइए क्या होगा। 35 के सी होगा रामविलास शर्मा। 35 के सी होगा रामविलास शर्मा। चलिए 36 के देखते हैं क्या होगा। हिरोशिमा शीर्ष कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। चलिए 36 के आंसर बताइए क्या है। आप लोगों का मालूम होगा। चलिए 36 के बताइए क्या होगा। डी होगा परमाणु बम। डी होगा परमाणु बम। चलिए आगे देखते हैं 37 में। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी। चलिए 37 के बताइए क्या होगा। स्कूटरी होगा
सी होगा स्कूटरी। चलिए 9 चैप्टर पर चलते हैं अब। 9 चैप्टर देखिए क्या दिया हुआ है 38 में। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? चलिए 38 के बताइए, आप लोगों को याद होगा 38 के क्या होगा। 38 के होगा इन दिनों से। इन दिनों से चलिए आगे देखते हैं 39 के क्या होगा। अशोक वाजपेयी के अनुसार इनकी विज्ञाता कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल द अबेनियो। 39 के क्या होगा, आंसर दीजिए। 39 के क्या होगा, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 39 के सी होगा पिकासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 में हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? चलिए इसका आंसर दीजिए। 40 के क्या होगा, चलिए 40 के बी होगा मखिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 पर विनोद कुमार शुक्ला रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? चलिए 41 के आंसर दीजिए। ये आपको एग्जाम में जरूर आएगा 41 नंबर जो है। आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा। 41 को होगा ये नौकर की कमीज। नौकर की कमीज होगा 41 के होगा ये। चलिए 42 के देखते हैं क्या होगा। 42 में है कवयित्री नमिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? चलिए 42 के बताइए क्या होगा। 42 के होगा डी टूटता हुआ गमले से। टूटता हुआ गमले से। चलिए 10 नंबर पेज पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर पेज पर क्या है। 10 नंबर पेज पर 43 के देखते हैं। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ सहित के किस विधा में रचिता है? चलिए 43 के बताइए क्या होगा। 43 के क्या होगा, चलिए आंसर बताइए जल्दी। तो 43 के सी होगा। 43 के सी होगा व्यक्तित्व चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 पर। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की डयोढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? चलिए 44 नंबर बताइए क्या होगा। चलिए 44 नंबर बताइए क्या होगा। 44 नंबर ए होगा बालाजी मंदिर की। चलिए 45 देखते हैं। चलिए 45 देखते हैं। निखिल बंग रविंद्र सहित सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ कवि ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? चलिए इसका बताइए क्या होगा। 45 के आंसर बताइए क्या होगा। 45 के आंसर होगा सी। 45 के आंसर होगा सी वनलता सेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 पर देखते हैं। 46 में लौटकर आऊँगा फिर शीर्ष कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका होगा डी कपास के पेड़ पर, याद रखिएगा। चलिए 47 देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी की माता का नाम था, ये सब स्टूडेंट जानते होंगे। महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था? जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए क्या होगा। 47 के ए होगा पुतली बाई। चलिए 48 देखते हैं। 48 में है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उतता और बढ़िया शिक्षक क्या है? चलिए 48 के बताइए क्या है। 48 को होगा बी। चलिए आगे चलते हैं 11 चैप्टर पर। चलिए 11 चैप्टर में देखते हैं क्या है। चलिए 11 चैप्टर में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? चलिए 49 के आंसर बताइए क्या है। 49 के आंसर बताइए क्या है। 49 के आंसर ए होगा रेनर
मरिया रिलके की। चलिए 50 देखते हैं क्या होगा। चलिए 50। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। चलिए 50 के बताइए आंसर। 50 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आएगा जरूर। इसका होगा कवि के नैनों पर। चलिए इसका सी होगा। 51 के देखिए, ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए 51 के बताइए क्या है। 51 के होगा बी, कंठ तालव्य। चलिए आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। कमेंट में बताइए कि 50 में से आपको कितना आया है। चलिए जल्दी बताइए। अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो कर लीजिए आशिक सर के। और स्मार्ट पढ़ाई इंडिया को जितने भी दोस्त हैं वहाँ शेयर कीजिए, ताकि आपका आशिक सर को और लेके आते रहेंगे ऑब्जेक्टिव। कल अब इसके बाद 50 लेके आएंगे, 100 कल पूरा देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसी के लिए। चलिए अगला क्लास में मिलते हैं। जब तक ले आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगला वीडियो आपको मिल जाए।